राधे श्याम। मैं अर्चना तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द कॉपर लेडी में। पिछले वीडियोस में हमने कंठी और अलग अलग संप्रदायों के बारे में जाना। अलग अलग संप्रदायों के तिलक, नियम, मंत्रों आदि आदि का हमने अर्थ समझा। आज हम और विस्तारित तौर पर समझने वाले हैं तिलक, उसका अर्थ और उसे धारण करने के नियम। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना और मानना आवश्यक है कि माथे पर ये छोटा सा चिन्ह केवल दिखावे या शोभा के लिए नहीं, अपितु यह भक्ति की पहचान है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। तिलक शब्द का अर्थ संस्कृत में तिल से लिया गया है, जिसका अर्थ है चिन्ह या पहचान। यह केवल बाहरी प्रतीक नहीं, अपितु हमारे अंतर मन का, श्रद्धा का प्रतीक होता है। तिलक हमें बार बार ये स्मरण कराता है कि हमारा जीवन भगवान की भक्ति और सेवा के लिए है। यह हमारे मन, बुद्धि और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक होता है। तिलक दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, सामान्य तिलक और स्वरूप तिलक। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या भेद है। सर्वप्रथम जानते हैं सामान्य तिलक के बारे में। सामान्य तिलक कोई भी श्रद्धालु लगा सकता है। ये किसी भी पूजा, पर्व या धार्मिक स्थानों पर लगाया जाता है। इसे हल्दी, कुमकुम, चंदन, भस्म आदि से सुशोभित किया जाता है। इसका उद्देश्य शुद्धता, रक्षा एवं भगवान के प्रति प्रेम का भाव है। अब सवाल आता है कि क्या कोई भी व्यक्ति ये सामान्य तिलक लगा सकता है? तो जी हाँ, यदि आप दीक्षित नहीं भी हैं और आपको गुरु नहीं भी मिले, तब भी आप सामान्य तिलक लगा सकते हैं। अगला सवाल ये आता है, क्या इसका कोई निश्चित आकार या नियम है? तो इसका जवाब है नहीं, इसमें कोई बंधन नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति भावना और आस्था रखना ही इसका असली नियम है। आइए अब जानते हैं स्वरूप तिलक के बारे में। स्वरूप तिलक वह होता है जो किसी भी विशेष संप्रदाय के नियम, आकार और रंग द्वारा लगाया जाता है। यह दीक्षा के बाद गुरु या आचार्य की आज्ञा द्वारा ही लगाया जाता है। जैसे वैष्णव गोपी चंदन से भगवान के पद चिन्हों का स्वरूप लगाते हैं। यह तिलक भक्ति और आध्यात्मिक पहचान कहलाता है। इस प्रकार के तिलक में अक्सर ये सवाल आता है कि कौन है जो इस तरीके के तिलक को धारण कर सकता है। तो कोई भी दीक्षित व्यक्ति या फिर गुरु या आचार्य की आज्ञा द्वारा ही इस तिलक को लगाया जा सकता है। क्या ये तिलक रोज लगाना चाहिए? हाँ, ये तिलक रोज लगाना चाहिए, क्योंकि यह साधक की साधना का ही एक हिस्सा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि उसे रोज जप, नाम या मंत्रों का उच्चारण करना होता है। हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र और संकादिक संप्रदाय में तिलक अलग अलग प्रकार, अलग अलग आकृति और अलग अलग रंगों से सुशोभित होता है, और ये सभी अलग अलग संदेश भी देते हैं। जैसे कोई भगवान की शरणागति या भक्ति का प्रतीक देता है, तो दूसरी ओर कोई कमल की पवित्रता का, कोई राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का संदेश देता है, तो कोई और भगवान के चरण चिन्हों का। अब अंतिम सवाल ये आता है कि तिलक को धारण करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो तिलक को धारण करते समय आपके आचार्य या गुरु द्वारा दिया गया मंत्र आपको लगातार बोलना होता है, और यदि आपको किसी भी तरीके का मंत्र नहीं पता या आप अभी दीक्षित नहीं हैं, तो आप केवल भाव और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक धारण कर सकते हैं। यदि आपको इन तिलक की और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस, जो कि अलग अलग संप्रदायों के ऊपर बनाई गई है, उसे देख सकते हैं। उनमें इन तिलकों का आकार, रंग एवं उनकी विशेषताओं के बारे में बात कही गई है। और हाँ, अगली बार ध्यान रखिए कि ये तिलक केवल शोभा का प्रतीक नहीं है, अपितु ये हमारी भावना और श्रद्धा हमारे भगवान से जोड़ने का प्रतीक है। तो इसे केवल ऐसे ही नहीं लगाइए, बल्कि लगाने से पहले रुकिए, सोचिए, ईश्वर को स्मरण कीजिए,
हो सके तो मंत्र उच्चारण कीजिए और फिर इसे धारण कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो आप वो नीचे पूछ सकते हैं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।